गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम आपको व्याकरण वैभव से क्लास 6 लेसन 3 शब्द विचार पढ़ाएंगे। शब्द क्या है पहले आप समझ लीजिए। शब्द वर्णों का ऐसा समूह या मेल जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। जैसे म धन अ, धन ल, धन अ, धन क, धन अ मलक। फिर क धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ कमल। शब्दों के भेद। शब्दों के 4 भेद हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब देखिए रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जिसमें विकारी शब्द में भी 4 भाग हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि, ये अविकारी में आते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर भी 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। पहला सार्थक। सार्थक में 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। इसे हमने अच्छी तरह आपको समझाया है। अब देखिए शुरू से पहले समझ लीजिए, आगे हम आपको और भी अच्छे ढंग से बताएंगे कि सबको अलग अलग करके। स्रोत तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। जिस प्रकार पहाड़ों के अलग अलग स्रोतों से निकलकर एक साथ बहने वाला जल नदी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार अलग अलग भाषाओं से प्राप्त शब्दों से हमारी हिंदी भाषा सुसज्जित और समृद्ध होती है। हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से शब्द आए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या है? बोले ना कि आपको विस्तार से बताएंगे, कहा था। तो अब तत्सम शब्द देखिए क्या है। तत्सम शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् अर्थात उसमें उसके सम अर्थात समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लाए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाए हैं। जैसे गृह, मित्र, पुस्तक, फल, पुष्प आदि। ये सब हिंदी भाषा में भी आकर बदले नहीं गए, वे जो कि तो हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। ख तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद अर्थात उससे भव अर्थात होना। जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में लिए गए उनके वह परिवर्तित रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र से आम, दुग्ध से दूध, घृत से घी आदि। अब तद्भव शब्द और तत्सम शब्द देखिए। तत्सम से तद्भव कैसे बना? क्षेत्र खेत, कर्ण कान, भातृ भाई, स्वर्ण सोना, निद्रा नींद, पत्र पत्ता, पुष्प फूल, मयूर मोर, कपाट किवाड़, मस्तक माथा। अब देखिए तत्सम से तद्भव कैसे बना और दिया हुआ है। चंद्र चांद, दुर्बल दुबला, पिपासा प्यासा, भल्लुक भालू, बधिर बहरा, जंघा जांग, सूर्य सूरज, अग्नि आग, गृह घर, काष्ठ काट। ग देखिए
देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में पैदा हुआ, जो हमारे देश में ही, देश की ही हमारी भाषा है, जो हमारे देश की ही भाषा है, जो हमारे लोगों ने ही उसका निर्माण किया है, वो हमारी क्या हुई? देशज भाषा हुई। देश शब्द का अर्थ है देश में पैदा हुआ। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए, वे देशज शब्द कहलाए। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, रोटी, लोटा, पेट, लड़का, झोला, चारपाई, डिबिया आदि। घ विदेशी शब्द। जो शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, डॉक्टर, मशीन, कार, बस, पेन आदि। अरबी में अमीर, किताब, एहसान, नकल आदि। फारसी में गरीब, आराम, बगीचा, ज़मीन, नमक, सरदार आदि। पुर्तगाली में बाल्टी, आलपिन, चाबी, फीता, फालतू, तांबू, तंबाकू आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। जिस प्रकार एक वस्तु से कई चीज़ें बनती हैं तथा रचना या बनावट के आधार पर उन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे आटे से रोटी, पराठा, पूड़ी आदि बनाना, इसी प्रकार रचना या बनावट के आधार पर भी शब्दों के 3 प्रकार हैं। जैसे रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द देखिए। जो शब्द अपने आप में पूरे हैं तथा किसी दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे चीता, पक्षी, पुस्तक, आँख आदि। यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों से के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उन्हें यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना। योग किसको कहते हैं हम लोग? जुड़ने को कहते हैं। अर्थात ये शब्द रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश लगाकर बनते हैं। यौगिक शब्दों के खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे गौशाला, गौधन शाला। गौ मीन्स गाय, शाला मीन्स रहने का स्थान, गौशाला कहलाता है। विद्या धन अर्थी। विद्या क्या है? जो हम पढ़ते हैं। अर्थी माने अर्जित करने वाला, विद्यार्थी कहलाता है। जैसे छात्र। कुरूप, धन रूप। कुरूप मीन्स, कुरूप माने बिगड़ा हुआ रूप। कु माने बिगड़ा हुआ रूप और रूप मीन्स चेहरा या सुंदरता। बिगड़ा हुआ रूप जिसे सुंदरता कहते हैं। कुरूप माने बदसूरत। अब योग रूढ़। कुछ यौगिक शब्द होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे पीताम्बर, जलज, नीलकंठ आदि। वैसे तो पीताम्बर का अर्थ है जिसका वस्त्र पीला हो, परंतु पीताम्बर शब्द भगवान कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जलज शब्द का अर्थ है जल में पैदा हुआ। जल में तो अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, परंतु जलज शब्द का अर्थ कमल के लिए ही प्रचलित होता है। अतः पीताम्बर और जलद शब्द योग रूढ़ शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, विकारी जिन शब्दों में लिंग या वचन को बदलने पर जिन शब्दों में लिंग या वचन को बदलने पर परिवर्तन हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकार का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा। संज्ञा में देखिए, बालक, अध्यापक, गाय।
सर्वनाम में मैं, तुम, यह। विशेषण में अच्छा, सुंदर, मीठा। और क्रिया में आ, जा, आ, उठ, बैठ इत्यादि। अब अविकारी शब्द देखिए क्या है। अविकारी शब्द जिन शब्दों का लिंग वचन के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण अब, यहाँ, अचानक, इतना। संबोधन के आगे, के पीछे, के पीछे, के आगे। समुच्चयबोधक और, अथवा, या, परंतु। विस्मयादि बोधक अरे, वाह, साबस। ये सब इसके उदाहरण हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का अर्थ है एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, पहाड़, पुस्तक, मेज, बचपन आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पहाड़, फल, पहाड़, पुस्तक, मेज, बचपन आदि। अब अनेकार्थी शब्द देखिए। अनेकार्थी शब्द क्या हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, आम एक फल सामान्य। कल, मशीन, आने वाला कल भी होता है और मशीन भी होता है। इसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आम एक खाने वाला फल भी होता है और सामान्य को भी आम कहते हैं। तीर, किनारा और बाण। तीर माने किनारा भी होता है और बाण भी होता है। कनक, सोना भी होता है और गेहूं भी होता है। दो अर्थ होते हैं इसके। जिसके अनेक अर्थ हैं वो अनेकार्थी हो गया। अब पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे घर, गृह, सदन, आलय। अब जैसे जल, नीर, वारी, पानी, कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, पृथ्वी, भू, धरा, भूमि। विपरीतार्थक शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ वाले होते हैं वे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दिन, रात, लाभ, हानि, जय, पराजय, आय, व्यय, प्राचीन और नवीन। युग्म शब्द हिंदी भाषा में कुछ शब्द जोड़े में प्रयोग होते हैं। जोड़े में प्रयोग होते हैं उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। जैसे सब अपने अपने घर जाओ। सब अपने अपने घर जाओ। यहाँ पर अपने अपने युग्म शब्द है। युग्म शब्द के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। अपना अपना, गरम गरम, खेल कूद, बोलचाल, नया नया, नरम नरम, माता पिता, यहाँ वहाँ, घर घर, थोड़ा थोड़ा। फल फूल, लिखना पढ़ना, पढ़ना लिखना, रोते रोते, हंसते हंसते, पशु पक्षी, लेन देन, लेना देना, चुपचाप, जीव जंतु, सुख दुख, साफ सुथरा। स्मरणीय वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। पहला, तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए, जैसे कूप और घृत। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में से बदल कर नए और हिंदी भाषा में शामिल हुए, जैसे कुआं और घी।
तीसरा देशज शब्द, वे शब्द जो देशज भाषा से हिंदी में आए, जैसे रोटी, थैला। चौथा विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए, जैसे डॉक्टर और ट्रेन। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण है तथा किसी अन्य शब्द के मिलने से नहीं बनते, जैसे फूल, घर, पुस्तक। दूसरा यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से बनते हैं, जैसे हिम, हिमालय, हिमधनालय, हिमालय। तीसरा योग रूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जो अपने शाब्दिक अर्थ के अलावा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे पीत, धन, अंबर, पीतांबर। पीला हो वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण या विष्णु। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और चौथा विलोम शब्द। अब आगे देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द जोड़े के से प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं, जैसे अपना, अपना, थोड़ा, थोड़ा आदि। आओ अभ्यास करें, इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। शब्द किसे कहते हैं? अब उत्तर है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक है, वर्णों का सार्थक एवं स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। ये उत्तर है आपका। फिर है तत्सम तथा तद्भव शब्दों की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा। तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा यहाँ दिया हुआ है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर दिया है ना, तत्सम और तद्भव, यही है। वे शब्द, तत्सम शब्द पहले लिख दीजिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए, जैसे कूप, घृत, ये तत्सम शब्द हो गया। और तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बदलकर बने और हिंदी भाषा में शामिल हुए, वे तद्भव शब्द कहलाए, जैसे कुआं और घी। यही इसका अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। देखिए तद्भव में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है ये हम बता दें। तत्सम में है कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए, और तद्भव क्या है कि ये संस्कृत भाषा से बदल कर हिंदी भाषा में शामिल हुए, ये बदले गए हैं, और वो तत्सम बदले नहीं गए हैं, ये ज्यों के त्यों ही भाषा में आ गए हैं, बस यही अंतर है इसका। अब आइए, अब आओ अभ्यास करें। में दूसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। काज, कार्य, घर, गृह, तत्सम रूप लिखना है। पत्ता, पत्र, घी, घृत, उंगली, अंगुलिका, चांद, चंद्र, कान, कर्ण, सूत, सूत्र, फूल, पुष्प। तद्भव शब्द देखिए इसमें, कपाट, किवाड़, ताम्र, पत्ता, जंघा, जांग, कूप, कुआं, उच्च, ऊंचा, अर्ध, आधा, शाक, सब्जी, रात्रि, रात, सत्य, सच। चौथा देखिए, नीचे लिखे शब्दों में से योग रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखना है। रूढ़ में देखिए हाथी, कान, चिड़िया, नमकीन। यौगिक में क्या आएगा? यज्ञशाला, सब्जी वाला, बुढ़ापा। और योग रूढ़ में पीताम्बर, पुस्तकालय, नीलकंठ। इसको अच्छी तरह पढ़िए।
5वां है नीचे लिखे शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांट कर दिए गए स्थानों पर लिखें। हाँ देखिए, विकारी शब्द में होगा सोया, मीठा, उसे, लंबा, लाल, वह, बालक, गुलाब, 2 लीटर, ये विकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। और अविकारी शब्द में है क्योंकि और धीरे धीरे, क्योंकि और धीरे, थोड़ा, हाय, के नीचे, मोर, ये क्या है? अविकारी शब्द है। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्णों का स्वतंत्र या सार्थक समूह कहलाता है, शब्द कहलाता है। फिर सार्थक शब्द का उदाहरण ताजमहल। और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 हैं। क। चौथा है जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आए वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ग। 5वां देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से बदलकर बने और हिंदी भाषा में प्रचलित हुए उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। पहला क का। 6 रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। क का। 7वां देखिए, जिन शब्दों के शाब्दिक अर्थ के साथ कोई विशेष अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? ग, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 8वां, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? नमकीन। चौथा, ये रूढ़ नहीं है। 9वां, युग्म शब्द का उदाहरण क, पशु पक्षी। 10वां, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, क, विकारी और अविकारी।